यस बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 38, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो ऑलरेडी हम लोगों का टॉपिक यही रनिंग में था और हमने 7 ट्रांसफॉर्मेशंस रीड कर लिए थे ना। हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए थे? 7 ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिनमें से हमने पहला पढ़ा था क्या बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस बी का, है ना। 3 हमने पढ़े थे, कौन से वाले बताओ? ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर एक्स। और 3 हमने पढ़े थे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाले, ठीक है। इस तरह से हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए? 7 ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ माय नेम इज गौरव गुप्ता. I will teach you mathematics and I am working as a mathematics faculty of NCI Shahpura. Now you can follow both the channels, NCI Shahpura and DD Sir. So now come to the next point, that is next transformation number 8, drawing the graph of y बराबर f of x plus a from the non graph of y बराबर f of x. मीन्स यहाँ पे बोला क्या गया है? वी हैव गिवन y बराबर f of x, y बराबर f of x हमको दिया गया है और हमको फाइंड करना है y बराबर f of x प्लस a. दैट इज वी हैव टू ट्रांसफॉर्म y बराबर f of x प्लस a. जैसे फॉर एन एग्जांपल y बराबर f of x दिया गया है, तो मे बी वी हैव टू फाइंड y बराबर f of x प्लस 1 और यू कैन से y बराबर f of x माइनस 1, ठीक है। ये दो इसके ट्रांसफॉर्मेशन बन सकते हैं। यदि a को ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा और a को लेस देन 0 लिया जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग कि आपको y बराबर f of x कौन दिया गया है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x। जो बीच वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है बताओ? दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है, जो मिड में आ रहा है, वो वाला ग्राफ कौन सा है? y बराबर f of x का ग्राफ। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन वी विल पुट x प्लस a और x माइनस a। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखते हैं ना, तो y बराबर f of x में यदि x बराबर 1 पर मैं वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी? f of 1 आएगी। यदि मैं इसको y बराबर f of x प्लस 1 लिख देता हूँ तो f of 1 कहाँ मिल जाएगा? x बराबर 0 पे मिल जाएगा। मीन्स इफ वी पुट x बराबर 0 देन वी विल गेट f of 1। इसका मतलब इस फंक्शन में जो वैल्यू x बराबर 1 पे आ रही थी, इस फंक्शन में वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? x बराबर 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? पहले ही हो गया। इसका मतलब जो काम होना था वो क्या हो चुका है? पहले ही हो चुका है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा बताओ? शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा किस बताओ? x एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब किधर किस साइड शिफ्ट होगा? तो ये किस साइड शिफ्ट होगा बताओ? जो काम x बराबर 1 पे हो रहा था वो x बराबर 0 पे हो गया, मतलब पहले ही हो गया। तो ये किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और यही अगर मैं इसको पुट करता y बराबर x माइनस 1, तो जो काम यहाँ पे x बराबर 1 पे हो रहा था यहाँ पे अब किस पे होगा? x बराबर 2 पे। x बराबर 2 पे हमको क्या मिलेगा? f of 1 मिलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा बताओ? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। तो यही क्या हुआ था? दोनों ग्राफ आ गए। देखो ये जो लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ना, इस यहां से यहां पहुंच गए, तो ये तो कौन सा हुआ? a ग्रेटर देन 0। और यहां से इधर आ गए तो ये क्या हुआ बताओ? a लेस देन 0। तो f ऑफ x प्लस a का ग्राफ जो है विल रिमेन इन सेम शेप। शेप जो है वो सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा? इसका शिफ्टिंग हो जाएगा। कौन से एक्सिस पे बताओ? x एक्सिस पे, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन आइदर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो x प्लस a का ग्राफ तो किधर शिफ्ट होता है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस a, है ना, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस a, ठीक है ना। और दूसरा ये जो ग्राफ होगा x माइनस a वाला, x माइनस a वाला ग्राफ कौन सा होगा? x माइनस a वाला ग्राफ ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, जिसको मैंने आपको ब्राउन कलर से बताया। ये वाला ग्राफ कौन सा हुआ बताओ? x माइनस a, या यू कैन से दैट a इज लेस देन 0 और इसके लिए क्या होगा बताओ? a इज ग्रेटर देन 0। So we can say that f of x plus a for a greater than 0 can be obtained simply by translating the graph of f of x in negative x axis direction. तो मैंने भी आपको ये बताया, नेगेटिव x axis की डायरेक्शन में यदि आप शिफ्ट कर दोगे तो you can get the graph of x plus a where a is greater than 0. और अगर आप a less than 0 लेके चलते हो then you will have to shift the graph of f of x in positive x axis direction with a यूनिट, है ना। ये यूनिट कितना रहेगा? a से शिफ्टिंग कर दो। यदि मान लो f of x plus 2 लिखा हुआ है
देन शिफ्ट बाई 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। यदि f ऑफ x प्लस 5 लिखा हुआ है तो 5 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज अ बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यू कैन ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स बाई नॉर्मली सीइंग द ग्राफ, है ना। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली ग्राफ को देख के आप क्या कर सकते हो बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज 9th नंबर। वी हैव टू फाइंड y बराबर a इंटू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी दो ही केस बन सकते हैं ना। y बराबर a इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, y बराबर मान लो लेट से मैंने बोला कि a का वैल्यू ले लिया हमने 2, तो y बराबर 2 एफ ऑफ एक्स हो गया। और एक हो सकता है y बराबर 1/2 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव में लेने से तो क्या होगा, वो सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगा, है ना, उतने से इन्वर्ट भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। बट अगर सिंपली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से, है ना, a की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, एक तो 0 से 1 के बीच में लिया है, और एक a की वैल्यू मैंने क्या ले ली, ग्रेटर देन 1 ले ली, राइट। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो सिंपली आपको दिख रहा है ना, एफ ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई हो गया, ए से मल्टीप्लाई हो गया। एफ ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई हो गया, ए से। इसका मतलब अगर मान लो कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ है और आपको निकालना है y बराबर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, उस ग्राफ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी, एक तरह से ये क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक तरह से स्केलिंग होगी, है ना, क्या हो गई, ये स्केलिंग फैक्टर हो गया एक तरह से। क्या हो गया, स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर का मतलब कि आप उस ग्राफ को a से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पे भी बीच वाला जो ग्राफ है ना, वो किसका है बताओ, y बराबर एफ ऑफ एक्स का। आपके पास लिख रहा है सामने यहाँ पे, दिस ग्राफ इज ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स। ये जो ग्राफ है, बीच वाला जो ग्राफ जा रहा है, दिस इज दी y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ y बराबर एफ ऑफ एक्स का है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होगी ना, जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स 0 है, वहां पे a इंटू एफ ऑफ एक्स भी 0 होगा और 1/2 एफ ऑफ एक्स भी 0 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? एट x बराबर समथिंग, एट x बराबर a, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है, x बराबर a पर a इंटू एफ ऑफ एक्स भी कितना होगा बताओ, 0 होगा। इसका मतलब इनके जो जीरोस है ना, जीरोस वो सारे क्या होंगे, कॉन्साइड करेंगे। चाहे आप a ग्रेटर देन 0 ले लो, चाहे आप a 0 से 1 के बीच में ले लो, और उसके बीच में क्या होगा, द ग्राफ विल बी स्केल्ड बाय द सेम कांस्टेंट, है ना। जैसे a से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो a से मल्टीप्लाई करने पे वो a मल्टीपल हो जाएगा। और मान लो आपने a लेस देन 1 0 क्या लिया है बताओ, लेस देन 1 लिया है और ग्रेटर देन 0 लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे किसी भी वैल्यू को आप 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे छोटा आंसर मिलेगा, और 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे बड़ा आंसर मिलेगा। So what we can do, it is clear that the corresponding points with the same x coordinates would have their ordinates in the ratio 1:8। आ रही है बात समझ में? f of x का रेशियो कितना है बताओ, f of x अपॉन a इंटू f of x, तो रेशियो कितना आ गया, 1:a का रेशियो आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, यदि a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और a लेस देन 1 है तो ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट दी जीरोस विल बी सेम, जीरोस क्या होंगे उसके, सेम हो जाएंगे, जीरोस क्या हो जाएंगे उसके, सेम, राइट बच्चा लोग। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं हम लोग। नाउ द ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर f ऑफ ax, है ना, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, f ऑफ ax की बात कर रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल इट विल बी y बराबर f ऑफ 2x, आइदर y बराबर f ऑफ 1/2x, है ना। तो यदि आप x की वैल्यू को, यहाँ पे भी दो ही केस बन गए ना, a ग्रेटर देन 1 और a कहां से कहां तक आया बताओ, 0 से लेके 1 के बीच में आ गया। तो इस बार क्या होगा, है ना, इस बार क्या होने वाला है, तो देखो y बराबर f ऑफ x में और y बराबर f ऑफ ax में, x बराबर 0 पर वैल्यू क्या आएगी बताओ, दोनों जगह ही क्या आएगी, f ऑफ 0। तो x बराबर 0 पर वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जितने भी ग्राफ है उनमें x बराबर 0 पर सेम वैल्यू रहने वाली है। अब होगा क्या, जैसे अगर मैं यहां से आपको देखूं तो इट विल बी, जो शेप है वो तो सेम ही रहेगी, बट ग्राफ जो है ना वो क्या होगा बताओ, या तो वो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक होगा,
या फिर ग्राफ क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब श्रिंक कब होगा और एक्सपेंड कब होगा, तो यहाँ पे देखो, यदि हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर 1 पे बात करते हैं ना, एक्स बराबर 1 पे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1। बट यहाँ पर वो चीज मान लो, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया ना, क्या ले लिया, 2, तो x बराबर 1/2 पे ही हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 मिल जाएगा। तो अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, a ग्रेटर देन क्या हुआ, 1, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा। ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस, बट शेप विल रिमेन सेम। और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, बट शेप विल बी रिमेन, शेप जो है वो सेम ही रहेगी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, इफ a 0 से 1 के बीच में है, देन x is greater than x0 and f of x will stretch a unit against y axis। जो ग्राफ है ना वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, इस तरह से खिंच जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इफ a is greater than 1 then the graph will be compressed। ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, अगेंस्ट दी y axis, राइट, क्लियर हो गई बात। तो ये सिंपल से कितने बताओ, 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नाउ देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट का मतलब ये थोड़ा सा अजीब है ना। आपको जैसे मान लो क्या दे रखा है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x into sin of x व्हेन द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x विल बी गिवन, ठीक है। तो अब आपको पता है ना कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, मतलब साइन की वैल्यू होती है -1 से और 1 के बीच में होती है। तो सीधी सी बात है, f of x इंटू साइन ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, f of x इंटू साइन ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस f of x से प्लस f of x के बीच में। सो इट इज रिटन हियर है। अब ये जो ग्राफ बना रखा है ना, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, f of x बराबर x इंटू साइन ऑफ x, ठीक है, x इंटू साइन ऑफ x। अब यू नो द ग्राफ ऑफ y बराबर x है ना, y बराबर x क्या होता है बताओ, तो y बराबर x क्या होता है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ना। तो y बराबर x और y बराबर -x। तो आपको क्या करना है, इस साइन को y बराबर प्लस माइनस x के बीच में ऑसिलेट कर देना है। y बराबर प्लस माइनस x के बीच में क्या कर देना है बताओ, वही साइन वेव बना देनी है आप, ठीक है। तो साइन वेव देखो, पहले y बराबर x और y बराबर -x बना दिया, ये तो हो गया y बराबर -x और ये हो गया y बराबर प्लस x, और इसके बीच में आप साइन वेव को क्या कर दोगे, ऑसिलेट कर दोगे इस तरह से, ठीक है। तो सेम केस किसके साथ चलेगा बताओ, cos के साथ भी सेम केस चलेगा। इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y बराबर x into cos x, तो इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x into cos x। सो बेसिकली क्या होगा, साइन जो है ना, साइन या cos, वो प्लस माइनस f of x के बीच में क्या हो जाएगा, ऑसिलेट हो जाएगा। ऑसिलेट का मतलब वही वेव क्रिएट हो जाएगी, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x into sin of x, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नाउ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर f इनवर्स x। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वी हैव टू लर्न y बराबर f इनवर्स ऑफ x का डायरेक्टली हम लोग किससे ग्राफ बनाना है, y बराबर x से, या y बराबर f ऑफ x से। मींस अगर y बराबर f ऑफ x का ग्राफ पता है तो f इनवर्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। इनवर्स का हमको ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इनवर्स फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना सीखना है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है भाई, अगर आप इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है, तो ये तो हो गया f ऑफ x, मतलब रिलेशन सिंपल वाला हो गया। और उल्टा जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, f इनवर्स x हो जाएगा। उल्टा रिलेशन क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है ना, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, इनवर्टिबल। अब फंक्शन इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, इनवर्टिबल का मतलब होगा कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स होगा, उसका इनवर्स होगा। अब इनवर्स होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, मिरर इमेज ले लोगे, किसकी सापेक्ष, किसके रिलेटिव में मिरर इमेज ले लोगे, y बराबर x लाइन में y बराबर f ऑफ x का क्या देख लोगे, इमेज देख लोगे। क्या देख लोगे, इमेज। y बराबर f ऑफ x का क्या देख लोगे, इमेज। किसमें, y बराबर x लाइन में आप इमेज देख लोगे। देन टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ y बराबर f of x within the invertible region about the y बराबर x. The reflected part would give us the graph of y बराबर f inverse x.
सो आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ को y बराबर x लाइन में, y बराबर x लाइन में आप क्या देख लोगे, उसका रिफ्लेक्शन देख लोगे, वही क्या हो जाएगा एफ इनवर्स का ग्राफ। नाउ आई एम टेकिंग ए एग्जांपल। एग्जांपल मैंने किसका लिया है, y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है, और साइन इनवर्स x को मैंने स्ट्रिक्टली डोमेन में और रेंज में डिफाइन कर दिया, दैट इज -π/2 से π/2 टू -1 to 1। इस वाले पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में फंक्शन कैसा होगा, ये 1 1 और ऑन टू, ठीक है, 1 1 और ऑन टू। तो बेसिकली हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा बताओ, -1 से 1 में और -π/2 से π/2, बिकॉज क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। वी नो दैट y बराबर f ऑफ x बराबर साइन ऑफ x इज इनवर्टिबल इफ f सच दैट -π/2 to π/2 to -1 to 1। ये हम लोग ITF में और पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप देख सकते हो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मेरे को y बराबर साइन x का ग्राफ सिखाने दो। आप y बराबर साइन x का ग्राफ सब जानते हो ना, ये y बराबर साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, दिस इज अ कंप्लीट वन राउंड, नाउ दिस इज अ नेगेटिव राउंड। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना, ये कौन सा वाला पॉइंट है, -π/2, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, +π/2, और ये वैल्यू कितनी होगी, -1 और +1। तो अगर आप देखोगे तो y बराबर साइन x यहां से यहां तक इस वाले पार्ट में कैसा है बताओ, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखो यही बन रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बनाया है, y बराबर साइन x का, है ना। ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है बताओ, y बराबर साइन x का ग्राफ। π/2 पे 1 हो गया और -π/2 पे -1 हो गया, राइट। अब इनवर्स का ग्राफ कैसा लेना है अपन को, इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग किस में इमेज देखेंगे, y बराबर x में। इस पे इमेज देखोगे, ये लाइन जो है ये किसका काम कर रही है, y बराबर x का काम कर रही है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को बना देता हूँ तो ये लाइन कौन हो गई मेरी, y बराबर x। और जब इसका इमेज देखोगे तो इट विल बी इन्वर्टेड, ये क्या हो जाएगा बताओ, ऐसी शेप आ जाएगी, ये वाला पार्ट इस तरह से देखेगा, है ना, अरे बस समझो, और ये वाला पार्ट इस तरह से देखेगा, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x। ये हम लोग ITF में और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, अपनी कॉपी को उल्टा कर देना है, कॉपी को क्या कर देना है, उल्टा। अगर ऐसे कॉपी रखी है, नाउ सी इन दिस वे, सो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x या एनी इनवर्स फंक्शन, है ना, किसी भी इनवर्स फंक्शन का आप लोग ग्राफ फाइंड हो सकता है बाय टेकिंग द रिफ्लेक्शन इन लाइन y बराबर x। रिफ्लेक्शन किस में ले लोगे, y बराबर x लाइन में रिफ्लेक्शन ले लोगे, देन यू विल गेट द इनवर्स ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। इनवर्स ग्राफ आपको मिल जाएगा किसका, फंक्शन का। अरे बात समझो बच्चा लोग। नोट, यहाँ पे देखो आप एक चीज समझना कि इस नोट को आप नोट भी कर लेना, इट इज क्लियर दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन of f of x minus f inverse x बराबर 0 would lie on the line y बराबर x। f of x minus f inverse x, इसका एक जो रूट होगा ना, एटलीस्ट वन रूट कहां पे लाई करेगा बताओ, y बराबर x लाइन पे लाई करेगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है बताओ, y बराबर x लाइन पे लाई कर रहा है, प्रोवाइडेड द रूट एग्जिस्ट। अब ये तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि रूट्स हैं, उस इक्वेशन के रूट्स ही नहीं है, देन यू कांट से, बट उसके रूट्स हैं तो y बराबर x लाइन पे कम से कम एक रूट होगा, राइट। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया बेटा। चलो हमने टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, टोटल हमने 10 to 11 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े, जिसमें आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, y बराबर f ऑफ x प्लस a। तो x प्लस a का क्या होगा बताओ, it will be shifted by left side or right side. If a is greater than 0, then it will be shifted by left side. If a is greater than a is less than 0, then it will be shifted right side. You can see what I have written. यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो हमने एक्सप्लेनेशन लिया है। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं प्रोवाइड कराया, और ग्राफ देख के भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था बताओ, a into f of x। तो a into f of x इसका काम करेगा बताओ, स्केलिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्केलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या पढ़ा था बच्चा लोग, f of ax।
एफ ऑफ ए एक्स क्या करेगा, स्ट्रेच और एक्सपेंड और श्रिंक दोनों का काम करेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन द ग्राफ विल बी श्रिंक, है ना, ऑन वाई एक्सिस। एंड इफ, और क्या होगा, अगर क्या हुआ बताओ, ए जो है 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरह से खींचा जाएगा, राइट। ये सब चीजें आप नोट कर लेना। फिर नाउ ये दिस इज अ स्पेशल केस, है ना, ये एक स्पेशल केस हो गया है ना, दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है। तो ये तो एक स्पेशल केस हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इट विल बी बिटवीन माइनस एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट। एंड द एफ इनवर्स एक्स, graph of f inverse x when we know the graph of y बराबर f of x, simply you will take the reflection of that graph in y बराबर x line, x y बराबर x में क्या ले लोगे, उसका रिफ्लेक्शन देख लोगे, उसकी इमेज देख लोगे, so you will get the graph of inverse. We have taken one example that is sin inverse x. ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, बहुत सारे हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखेंगे, किसके अंदर बताओ, ITF वाले चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है बच्चा लोग। तो हमने टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए बच्चा लोग, 12 ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए। So now we have completed the topic transformation of graphs. Now कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बताओ, tomorrow we will solve problems on this topic, है ना। इस टॉपिक पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग ग्राफ बनाना सीख जाओगे, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाओगे। Then thank you, keep learning. Follow both the channels and you can also follow by other social, ठीक है, media like Facebook and YouTube. And my slogan is be infinite, है ना, मेहनत करते जाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। So try to be infinite, not in limited version, right? हमेशा infinite बनने की कोशिश करो, लोग आपको जाने, ठीक है, इसलिए आप मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन आप सक्सेस ले लो, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, कल की क्लास में और दोबारा मिलेंगे बड़ी एनर्जी के साथ, और कल हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलो ये पूरा टॉपिक आज अच्छे से रिवाइज कर लेना। वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। कल के लेक्चर में हम लोग इसकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल गेट मोर फेमिलियर विद द टॉपिक, राइट। ओके चलो।